I could not remain angry for long. Teachers do get upset with students who are not regular, but if the attendance shortage affects their appearance in the final examination. मैं हमेशा ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा नहीं रह सकती थी। टीचर्स डू गेट अपसेट विद स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेगुलर। टीचर्स हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स से अपसेट रहते हैं, नाराज़ रहते हैं जो क्लास में रेगुलर नहीं आते हैं, अपनी स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। बट इफ़ द अटेंडेंस शॉर्टेज अफेक्ट्स देयर अपेरेंट्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन, पर जो उनकी अटेंडेंस की शॉर्टेज है वो हमेशा उनके फाइनल एग्जामिनेशन में अफेक्ट करती है, उनकी पढ़ाई के ऊपर, उनके एग्ज़ाम्स के ऊपर अफेक्ट करती है उनकी अटेंडेंस की शॉर्टेज। वन टेंड्स टू मेल्ट लाइक स्नो अगेंस्ट द सन। वो मुझे ऐसे पिघल जाती थी मैं, जैसे कि एक सूरज के आगे एक स्नो पिघलती है। सूरज के आगे जब स्नो पिघलती है मेरा मन ऐसे ही पिघल जाता था। गुड टीचर विल ऑलवेज विश फॉर द बेस्ट फॉर हर स्टूडेंट्स। एक गुड टीचर जो होती है वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ही सोचती है, बेस्ट ही विश करती है कि उसका स्टूडेंट अच्छे से पढ़े, अपनी लाइफ में ग्रो अप करे, अपनी लाइफ में सक्सेस हो। तो आई डू एग्री डिसिप्लिन इज़ एवरी इम्पॉर्टेंट टू। तो मैं हमेशा यही कहती थी कि जो डिसिप्लिन है वो सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, हमें हमेशा डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए। एज ही वॉज वेरी ब्राइट, हसन वुड इनवेरिबली गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम। जो हसन था वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। हसन वुड इनवेरिबली गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम। वो हमेशा ही एग्ज़ाम्स में अपनी क्लास में फ़र्स्ट आता था। However, before the exam started every semester, this drama with Hassan would be repeated. पर ऐसा था कि हर सेमेस्टर में हसन का ये ड्रामा रिपीट होता था कि यही कि मेरी अटेंडेंस को बढ़ा दो, मैं आगे से आपकी क्लास अटेंडेंस रेगुलरली आऊँगा, अपनी अटेंडेंस को पूरा रखूँगा। I would get upset, threaten and ultimately give in each. Each time Hassan would promise to improve attendance record and for 1 week would attend all classes, then the same old story would follow. हमेशा हसन मुझे ऐसे ही करता था मेरे साथ, मुझे प्रॉमिस कर देता था कि मैं अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड का अच्छा रखूँगा, मैं आपकी बात मानूँगा, मैं रेगुलर स्कूल आऊँगा। पर क्या होता था, वो ये सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए ही कंटिन्यू करता था, फिर उसकी पुरानी स्टोरी ही कंटिन्यू होती थी। वो सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए ही क्लास में रेगुलर आता था, फिर वो पुरानी स्टोरी ही अपनी कंटिन्यू रखता था। एंड ईच टाइम ही हैड डिफरेंट रीज़न फॉर हिज एब्सेंस। और हर बार हर सेमेस्टर में उसके पास एक अलग से स्टोरी होती थी उसकी एब्सेंस रहने के लिए, उसके क्लास में ना आने के लिए। अनफॉर्चुनेटली दे ऑलवेज सीम्स जेन्युइन टू मी। पर होता क्या था कि जो उसके बहाने होते थे, जो वो रीज़न बताता था ना उसकी एब्सेंस के लिए, वो हमेशा ऐसे बताता था कि वो बिल्कुल जेन्युइन लगते थे। उसे कोई स्टोरी या उसे कोई ऐसे नहीं कह सकता था कि वो अपनी तरफ से झूठ मूठ से बनाए हैं। वो हमेशा ऐसे जेन्युइन रीज़न देता था कि उसके रीज़न सुन के मैं मना नहीं कर पाती थी उसकी अटेंडेंस लगाने के लिए। वंस आई गॉट ट्राइड ऑफ हिज स्टोरीज एंड कॉल्ड हिज पेरेंट्स। फिर जब मैं उसकी स्टोरी से तंग आ गई, थक गई, फिर मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया। मैंने उसके पेरेंट्स से मीटिंग रखी। योर सन इज़ अ ब्राइट बॉय, ही इज़ नॉट एरोगेंट बट ही इज़ इनडिसिप्लिन्ड। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को बताया, हसन के पेरेंट्स को, आपका जो बेटा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, बट वो एरोगेंट तो नहीं है, पर वो इनडिसिप्लिन बहुत है। वो एरोगेंट नहीं है पर वो इनडिसिप्लिन बहुत है। इफ़ ओनली ही कम टू क्लास रेगुलरली एंड अटेंड द लैब, आई एम श्योर ही कैन गेट अ रैंक। अगर वो क्लास में रेगुलरली आए, अपनी लैब को अटेंड करे, तो मैं आपको श्योर करती हूँ कि वो एक गुड रैंक पर, अच्छी रैंक पर होगा आने वाले फ्यूचर में। आई हैव फेल टू कन्वेंस हिम। पर मैं उस टाइम फेल हो चुकी हूँ उसे कन्वेंस करने के लिए। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कुड लुक इन टू द मैटर मोर सीरियसली। मैं खुश होंगी अगर आप इस मैटर में सीरियसली अपना एफर्ट्स डालेंगे, सीरियसली अपने बेटे की पढ़ाई को लेंगे, तो मैं खुश होंगी। बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट हिज लाइफ, आई सेड टू हिम। क्योंकि ये जो है उसकी इनरेगुलरिटी, उसका इनडिसिप्लिन उसकी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। मैंने उसके पेरेंट्स को ये बताया।
मैंने उसके पेरेंट्स को ये बताया कि उसका उनका बेटा जो है बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। वो एरोगेंट तो नहीं है पर वो इनडिसिप्लिन बहुत है। अगर वो क्लास में रेगुलरली आए, रेगुलरली लैब अटेंड करे तो मैं एश्योर करती हूँ कि वो एक गुड रैंक पर पहुँचेगा। पर मैं उसे हसन को कन्विंस कर कर के थक गई हूँ कि वो अपनी क्लास रेगुलरली अटेंड करे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं खुश होंगी अगर आप अपने बेटे के इस मैटर को अच्छे से समझेंगे, उसको समझाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि ये जो उसका इनडिसिप्लिन है, इरेगुलरिटी है, उसकी लाइफ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करेगी। मैंने उसके पेरेंट्स को ये बताते हुए बोला ऐसे, हसन्स फादर वॉज अ बिजी मैन एंड डिड नॉट टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली। हसन के जो फादर थे वो बहुत ही बिजी मैन थे, बहुत ही बिजी थे उस अपने काम में। ही डिड नॉट टेक माई वर्ड्स एवरी वेरी सीरियसली। उन्होंने मेरे वर्ड्स को कुछ खास सीरियसली नहीं लिया। He said, as long as he does well, that is fine with me, because after a certain age, children do not listen to their parents, only life will teach them. उन्होंने मुझे कहा कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो खुद समझता जाएगा। बिकॉज आफ्टर अ सर्टन एज चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स। वो कहते हैं क्योंकि एक उम्र के बाद एक उम्र आती है ऐसी जिस उसके बाद जो है बच्चे अपने पेरेंट्स को सुनते नहीं हैं, सुनना बंद कर देते हैं। तो ऐसे मैं यही कहूँगा कि वो उनको हम नहीं, उनकी लाइफ ही समझाएगी। बट हिज मदर वाज इन टीयर्स। बट जो उसकी हसन की मदर थी वो रोने लगी, टीयर्स। मैडम, आई हैव फेल्ड एज अ मदर। उसकी मदर कहती है, उसकी मदर के आगे बोलती है ये कि मैडम, आई हैव फेल्ड एज अ मदर, ही डज नॉट लिसन टू मी एट ऑल। He spends all night listening to music and chatting with his friends. He sleeps at 6 in the morning. How can he come to any class? He does not pay attention to what I say and tells me I repeat the same thing always. उसकी मदर कहती है, मैम, मैं एक माँ की तरह से फेल हो चुकी हूँ। वो मुझे सुनता ही नहीं है, मेरी कभी वो सुनता ही नहीं है। वो हम सारी रात तो गाने सुनने में निकाल देता है, अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने में निकाल देता है। वो तो सोता ही सुबह 6 बजे है, तो वो कैसे कोई क्लास अटेंड कर लेगा। ही डज नॉट पे एनी अटेंशन टू वट आई से एंड टेल्स मी आई रिपीट द सेम थिंग्स ऑलवेज। वो कभी उसने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, कभी उसने मेरी बात को ध्यान से अच्छे से नहीं सुना। वो हमेशा मेरी बात को इग्नोर करके चला जाता था। The meeting ended in an argument between his parents. His father said, you are the mother, it is your duty to correct him. You should spend more time with him. I am so busy, you have failed. जो मीटिंग थी वो ख़त्म होती है उसके पेरेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स के बीच में। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से आर्ग्यू करने लग जाते हैं। उसके फादर, हसन के फादर, उसकी मदर को कहते हैं, हसन की माँ को, यू आर द मदर, तुम माँ हो, इट इज़ योर ड्यूटी टू करेक्ट हिम। ये तुम्हारी ड्यूटी है हसन को करेक्ट करने की। यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम। तुम्हारी ड्यूटी है उसे करेक्ट करने की, उसे ठीक करने की। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताना चाहिए। मैं तो बिज़ी रहता हूँ पर तुम फेल हो चुकी हो। Oh, his mother said, you are the father. It is difficult to control boys. You can speak to him man to man. Earning money is not the only thing in life. फिर उसकी माँ उसके पिता को कहती है हसन के, यू आर द फादर, तुम पिता हो। एक लड़के को, किसी लड़के को कंट्रोल करना इजी नहीं होता है, मतलब बहुत मुश्किल है किसी भी लड़के को कंट्रोल करना। अगर आप मैन टू मैन, मतलब अगर तुम एक लड़का ही लड़के से बात करेगा तो वो ठीक रहता है। अर्निंग मतलब पैसा कमाना ही लाइफ में सब कुछ नहीं है, मतलब हमें अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसे वो एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं, हसन के पिता और माता। दिस कंटिन्यूड फॉर अ वाइल एंड द मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली। और ये बहुत 5 से 15 मिनट तक ये कंटिन्यू रहता है। तो जो मीटिंग होती है वो फ्रूटलेसली एंड होती है। फ्रूटलेसली का मतलब होता है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। मतलब जिस पर्पज़ के लिए वो मीटिंग रखी गई थी कि हसन को सुधारा जाए, हसन के बारे में डिस्कस किया जाए, उसका कोई वो नहीं निकला, मतलब सोल्यूशन नहीं निकला है। ये मीटिंग फ्रूटलेसली ही एंड हुई है। Hassan continued in his way till he passed out of his course. As usual in a first class, he was a nice boy. He came and thanked me.
हसन जो है कंटिन्यू रहता है, ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, ऐसे ही अपना कोर्स जो है पास कर लेता है, अपना कोर्स ऐसे ही पूरा कर लेता है, मेरे से शॉर्टेज अपनी अटेंडेंस पूरी करवा के, मतलब बिना मांगी ऐसे ही पूरी कोर्स कर लेता है। एज़ यूजल इन फर्स्ट क्लास ही वॉज अ नाइस बॉय, ही कम एंड थैंक्ड मी। वो फिर कहता है बहुत ही, मेरी इस क्लास में वो बहुत ही नाइस बॉय था, चाहे वो इनडिसिप्लिन था पर वो बहुत ही नाइस था। फिर वो मेरा जब अपनी क्लास पास आउट कर लेता है, अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है, फिर वो मेरे पास आता है एंड मुझे थैंक यू करता है। मैडम, thank you for teaching me for the last 3 years. Because of your kind heart, I could get all my attendance. I wish all teachers were like you in the college. वो उनका थैंक करता है ऐसे कहते हुए, मैम थैंक यू फॉर टीचिंग मी लास्ट 3 years। वो कहते हैं कि मैम आपका धन्यवाद, मुझे आपने लास्ट मतलब पिछले 3 सालों में पढ़ाया, क्योंकि आपके काइंड हार्ट मतलब अच्छे दिल की वजह से ही मेरी अटेंडेंस जो है पूरी हुई है। मैं विश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो सारे कॉलेज के टीचर्स हो वो आपके जैसे हों। आई लाफ्ट, आगे से जो सुधा मूर्ति हैं ऑथर वो हंसने लगती हैं। गुड विलिंग वी विल मीट अगेन। उसके बाद हसन कहता है फिर से गुड विलिंग वी विल मीट अगेन। वो कहता है अच्छा ठीक है मैम, हम दोबारा मिलेंगे। बट डिड नॉट मीट हसन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉरगेट ऑल अबाउट हिम। ईयर्स पास्ट, पर काफ़ी समय से हसन मुझे नहीं मिला, बहुत टाइम हो गया, बहुत साल निकल गया, हसन मुझे नहीं मिला, मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ भूल चुकी थी। काफ़ी ईयर्स निकल गए, काफ़ी साल बीत गए। आई टॉट मैनी स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। सम ऑफ देम बिकेम वेरी गुड ह्यूमन बींग, सम ऑफ देम फेमस, सम बिकेम रिच एंड सम रिमेन्ड ऑर्डिनरी। कुछ जो है बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छे इंसान बने, कुछ फेमस हो गए, कुछ रिच बड़े अमीर बन गए, कुछ ऑर्डिनरी हो गए। एज़ फॉर एज आई वॉज कंसर्न दे वर लाइक माई चिल्ड्रन। मैं हर स्टूडेंट्स को ऐसे ही देखती थी जैसे वो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हों। Some remember me still and send inventions to weddings, naming ceremonies, housewarmings, etc. वो जो स्टूडेंट्स थे वो मुझे अपने फैमिली फंक्शंस में भी इनवाइट करते थे, जैसे शादी, नेमिंग सेरेमनीज, हाउस वार्मिंग्स एक्सेट्रा। If I am in town, I definitely try and attend because for me, their immense love is my strength. One Monday morning, my secretary told me that a person waiting to sell the latest software in high school teaching wanted to meet me. I was extremely busy, and the piles of unsweared letters were looking at me accusingly. I had no time to talk to a salesperson, so I told her I can meet someone else. I do not have time. एक बार सोमवार की सुबह को मेरा सेक्रेटरी जो मुझे आके बोलता है कि मैडम एक इंसान जो है आपकी वेट कर रहा है, उसने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लेके आया है हाई स्कूल को टीचिंग करने के लिए, आपको मिलना चाहता है। मतलब वो जो इंसान है वो एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बेचता है और वो आपके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पे बेचने आया और वो आपको मिलना चाहता है। वो पर उस समय आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी। सुधा मूर्ति कहते हैं पर मैं उस समय बहुत बिजी थी। द पाइल्स ऑफ unsweared letters were looking at me excusingly. I had no time to talk to a salesperson. तो मेरे पास जो है इतना काम था, मेरे खुद को मतलब फ्री बैठने का टाइम नहीं था, तो मैं कैसे अपने टाइम को किसी सेल्स पर्सन को भी कैसे दे देती। सो आई टोल्ड हर आई कैन मीट समवन एल्स, आई डोंट हैव टाइम। तो मैं कह देती हूँ अपनी सेक्रेटरी को कि उससे किसी और से मिलवा दो, मेरे पास टाइम नहीं है। बट माई सेक्रेटरी सेड ही वॉज insisting he wanted to meet only me and that he was my student. She knew how fond I was all my students, so had not been available to say no to him. पर मेरा सेक्रेटरी कहता है वो किसी और से नहीं, वो सिर्फ मुझसे मतलब मिलना चाहता है। एंड दैट ही वॉज माई स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट भी है, वो मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है और मैं उसे जानती भी थी शायद। आई वॉज़ ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स, मैं मतलब इतने स्टूडेंट्स में से कैसे याद करती, पर अगर वो मेरा स्टूडेंट हो तो मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी। इन दैट केस आई लेट हिम सी मी एट 2 PM। तो मैंने उसे कह दिया कि मुझे फिर मैंने इतने बिजी शेड्यूल में उसे कह दिया कि चलो तुम मुझे 2 बजे आके मिलो इन दी आफ्टरनून।
A man of about 35 years, plump with a bald head and moderately dressed, was waiting for me in the office. दोपहर में एक आदमी कुछ करीब करीब 35 की उम्र, प्लम्प मीन्स मोटा, विद अ बाल्ड हेड, बाल्ड मतलब गंजा, एंड मॉडरेटरी ड्रेस्ड मतलब साधारण कपड़े, वॉज वेटिंग फॉर मी, वेट कर रहा था, मेरा इंतज़ार कर रहा था ऑफिस में। ये जो लाइन है, इन द आफ्टरनून 35 years plump head with the bald head 35 years plump with a bald head and moderately desk was waiting for me in the office, ये क्वेश्चन भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही एग्ज़ाम में ये आता ही आता है, इसे हाईलाइट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, next. I could not place him, though he seemed familiar. He smiled at me and said, "Madam, can you recognize me?" मुझे वो नहीं पहचान में आया, वो बहुत बदल चुका था। फिर वो मुझे कहता है, मैडम क्या आपने मुझे पहचाना? यू मे नो बिकॉज हाउ कैन यू रिमेंबर ऑल योर स्टूडेंट्स, पर मैं कैसे याद रखती, इतने स्टूडेंट्स को याद रखना इजी नहीं है। फ्रॉम अ विंडो यू कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड, फ्रॉम द आउटसाइड यू कैनॉट सी ऑल दिस इनसाइड। फिर वो जो है हसन, उस अपनी मैडम जब उसको पहचानती नहीं है, हसन उस मैडम की जो लाइनें हमेशा सुधा मूर्ति अपनी क्लास में बच्चों को बताती थी, समझाती थी, वो लाइनें बोलता है। वो लाइनें क्या थी? फ्रॉम अ विंडो यू कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड बट फ्रॉम द आउटसाइड यू कांट सी दैट इज़ इनसाइड। एक खिड़की से तुम बाहर का नज़ारा तो पूरी बाहर की पूरी दुनिया देख सकते हो, पर बाहर से तुम खिड़की के अंदर क्या है वो नहीं देख सकते। आई लाइक हिज एनालॉजी एंड वॉज श्योर ही वॉज माई स्टूडेंट बिकॉज आई ऑफ्टन यूज दिस फ्रेज इन माई क्लास, स्टिल आई कुड नॉट गेस हु वॉज ही। हाँ, मुझे ये तो पता चल गया, हाँ मुझे ये श्योर हो गया कि वो मेरा स्टूडेंट्स ही है। मैं हमेशा ये लाइनें अपनी क्लास में बोलती हूँ, पर मुझे अभी भी नहीं पता चला वो है कौन। मैडम, आई वॉज परपेचुअल लेट कमर ऑफ योर क्लास। फिर वो कहता है, मैम मैं वो हूँ जो लगातार आपकी क्लास में लेट आता था, हमेशा आपकी क्लास में लेट ही आता था। दैट्स व्हेन द कॉइन ड्रॉप्ड। हाय हसन, हाउ आर यू? फिर वो सोचते हैं, हाँ, फिर मैम अचानक से बोलते हैं, हाय हसन, कैसे हो तुम? It has been a long time since I last met you. I was very happy to see him. मैंने उसे बहुत टाइम बाद मिला, बहुत टाइम पहले उसे मिली थी, फिर मैं बहुत खुश हुई उसे देख के। मैडम, आई एम फाइन एंड रिमेंबर मैनी ऑफ योर लेसन्स। फिर हसन आगे से जवाब देता है, मैडम मैं ठीक हूँ, मुझे आपके काफ़ी लेसन्स याद हैं। इट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट, सी और पैराकल। वो कहता है कि मैडम मैं ठीक हूँ, मुझे आपके काफ़ी लेसन याद है, मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी सीडीज़ को, अपनी जो है सेल्समैन हूँ, वो मतलब सेल्समैन है, वो अपनी जो सीडीज़ है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में बना के लाया है, वो बेचने आया है वहाँ पे। तो उसके फिर मैडम आगे से कहती है कि तुम अच्छा कौन सी बेचना चाहते हो, मैं डाटाबेस की, सी की और पार्सकल की? तो फिर वो आगे से जवाब देता है, नन ऑफ द सॉफ्टवेयर मैम। फिर वो आगे से कहता है, मैम इनमें से कोई भी नहीं। आई रिमेंबर द नॉर्मल लेसन्स, आई डिडेंट नो द मोरल लेसन्स आई हैड थॉट आई डू टेल सम स्टोरीज ड्यूरिंग माई लेक्चर्स ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वो कहता है, मैम मुझे मोरल लेसन्स याद हैं, पर मुझे ये मोरल लेसन्स पढ़ाए हैं। आई डू ओल्ड सम स्टोरीज ड्यूरिंग माई लेक्चर्स ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फिर वो कहता है, मुझे आपके पढ़ाए हुए सभी चैप्टर्स याद हैं, मुझे आपके पढ़ाए हुए सभी मोरल स्टोरीज़ याद हैं। फिर आगे से मैम कहती है, हसन व्हाट आर यू डूइंग नाउ? फिर वो मैम जो है सुधा मूर्ति, वो उससे पूछती हैं कि हसन तुम क्या रहे हो अभी तुम? नाउ हिज फेस बिकेम अ लिटल पाल। वो जो है फिर उसका मुंह जो है एक छोटा सा, मतलब शर्मिंदगी से छोटा हो जाता है। शर्मिंदगी से कहते नहीं है कि मुंह छोटा हो गया, मतलब शर्मिंदगी में वो शर्मिंदगी महसूस करता है। मैडम, आई एम सेलिंग दिस सॉफ्टवेयर विच इज़ यूजफुल इन टीचिंग मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इट इज़ ऑफ हेल्प टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। वो आगे से जवाब देता है, मैम मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ जो कि टीचिंग में यूज़फुल रहते हैं, जो कि सब्जेक्ट हैं सॉरी जो कि सब्जेक्ट्स हैं मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री।
इट इज़ ऑफ द हेल्प टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। ये जो हैं सॉफ्टवेयर ये दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। आई नो योर फाउंडेशन हेल्प्स अ लॉट इन एजुकेशन एट अ हाई स्कूल लेवल। आई थॉट इट मे बी ऑफ सम इंटरेस्ट टू यू। मैं उम्मीद उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेसन हैं हाई स्कूल लेवल के हैं और ये आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। अब आपके स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। हसन, वट डिड यू सो फॉर सो मैनी ईयर्स। तो फिर मैंने सुधा मूर्ति जो उससे पूछते हैं फोर्स वट डिड यू डू फॉर सो मैनी ईयर्स। तो तुम इतने सालों से क्या कर रहे हो। आई न्यू ऑल द क्लासमेट्स बाय दिस टाइम वर इन अ वेरी हाई पोजिशन इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। Human being a bright student should have definitely done well. Yet on the contrary, he seemed to be doing a small job of selling high school software door to door. उसकी कहते हैं आगे से उसकी मैम उसको बताती है कि जो उसके क्लासमेट्स थे बहुत ही हाई पोजीशन पे हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, कोई बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। तू भी एक ब्राइट स्टूडेंट बन सकता है, मतलब शुड हैव डेफिनेटली डन वेल येट कॉन्ट्रेरी ही सीम टू बी डूइंग स्मॉल जॉब। वो कहती है कि जैसे तू ब्राइट स्टूडेंट था, मतलब तू भी एक अच्छी रैंक में, तू भी एक अच्छी नौकरी कर सकता था, तू भी मतलब बड़ी रैंक में अच्छा खासा कमा सकता था, पर तू ऐसी छोटी सी जॉब कैसे कर सकता है, डूइंग स्मॉल जॉब हाई स्कूल सॉफ्टवेयर डोर टू डोर। तुम बस एक सॉफ्टवेयर सेलिंग करते हो, वो भी डोर टू डोर। मैडम, यू नो I was very irregular in college. The same habit continued even after my graduation. I would get up late and was very lazy. My mother would lose her temper and peace of mind. मैम आपको तो फिर आगे से हसन जवाब देता है, मैम आपको तो पता ही है मैं कितना इरेगुलर होता था कॉलेज में। मेरी हैबिट जो थी वो ग्रेजुएशन के बाद भी वही कंटिन्यू रही। आई वुड गेट अप लेट एंड वॉज वेरी लेज़ी। मैं हमेशा लेट उठता था और वैसे ही लेज़ी था। माई मदर वुड लॉस हर टेम्पर एंड पीस ऑफ माइंड। आई डिड नॉट बॉदर। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत समझाया पर मैंने कुछ भी नहीं, मतलब मुझे कुछ भी बॉदर मतलब कुछ भी असर ना करना, सब चीज़ों को इग्नोर कर देना। आई टुक आई टुक हर फॉर ग्रांटेड। मैं हमेशा उनको इग्नोर कर देता था, उनकी बातों को ऐसे ही बस। आफ्टर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम माई पेरेंट्स आई टुक अप ऑफ अ जॉब। फिर काफ़ी प्रेशर के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी प्रेशर डाला, फिर मैंने एक जॉब की। बट आई वॉज कंटिन्यूड विद द सेम हैबिट्स ऑफ गोइंग लेट टू ऑफिस, नॉट कीपिंग अपॉइंटमेंट्स एंड नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। फिर वही स्टिल मेरा सेम रहा। मैंने ना ही अपनी हैबिट्स को ठीक किया, मैं हमेशा वहाँ पे भी अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग लेट ही जाता था। ना ही मैंने कोई भी अपॉइंटमेंट्स ली, ना मैं अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। आई डिड नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑल्सो। ना ही मेरे पास कोई प्रॉपर नॉलेज थी। इन कॉलेज आई हार्डली स्टडीड। मैं कॉलेज में बहुत मुश्किल से पढ़ता था। गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन इन इज़ नॉट एन इंडेक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ नॉलेज वन हैज़। क्लास में फ़र्स्ट आना ही सब कुछ नहीं है। क्लास में फ़र्स्ट आना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें नॉलेज होना, प्रॉपर नॉलेज होना, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ही बहुत ज़रूरी है। आई वुड स्टडी जस्ट फॉर द एग्ज़ाम, गेस द प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड स्किप द चैप्टर्स। मैं हमेशा ऐसे ही करता था, एग्ज़ाम्स के वही चैप्टर पढ़ता था जो उसमें एग्ज़ाम में आएंगे। एग्ज़ाम में आने के मोर चांसेस थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ता था। आई ऑलवेज थॉट आई कुड शो हाउ मेक इट लिटर, बट विदाउट प्रॉपर नॉलेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क। मैंने काफ़ी काम किया पर बिना नॉलेज के मैं काम भी कैसे कर सकता था। आई ऑलवेज लाफ्ड एट दोज पीपल हु वर हार्ड वर्कर्स। मैं हमेशा उन लोगों पर हंसता था, हमेशा उन स्टूडेंट्स पर, मतलब ये उन तब की बात हुई है जब वो क्लास में था। वो अपने क्लासमेट्स पे हंसता था कि जो हार्ड वर्क करते थे अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। आई यूज़ टू मेक फन ऑफ देम एंड कॉल देम नर्ड्स। मैं हमेशा उनका मजाक उड़ाता था और उन्हें नर्ड्स कहते हैं मूर्ख। नर्ड्स को मूर्ख कहा जाता है। टुडे दोस नर्ड्स बिकेम एन मिलीनियर। आज वही मूर्ख एक मिलीनियर्स बन चुके हैं। नो बडी लाइक मी इन माई ऑफिस बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर। कोई भी मुझे मेरे ऑफिस में पसंद नहीं करता मेरे बिहेवियर की वजह से। नो एम्प्लॉयर वुड
No employer would keep such an employee, and I lost whatever job I took up. In many frustration, I started quarreling at office as well as at home. फिर मैं इतने इस फ्रस्ट्रेशन में मैंने झगड़ना शुरू कर दिया ऑफिस में, घर में, मतलब इतना मुझे स्ट्रेस हो गया, इतना मैं चिड़चिड़ा हो गया कि मुझे झगड़ा शुरू हो गया, मैं झगड़ना शुरू हो गया सबसे। फाइनली माई फादर गॉट सो फेड अप दैट ही टोल्ड मी टू स्टे सेपरेटली। फिर मेरे फादर ने मुझे कहा कि अब तुम अलग से रहो, अब तुम यहाँ पे हमारे साथ नहीं, अलग से रहना शुरू करो। ही ऑलवेज गेव मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम बट आई नेवर पिक्ड अप माई ऑन गुड हैबिट्स। वो उन्होंने मुझे हमेशा हर तरह की फ्रीडम दी, हर तरह की अवेलेबिलिटी की मेरे लिए, हर तरह की फैसिलिटी दी मुझे। पर हसन कहता है, मैंने कभी भी अपनी गुड हैबिट्स को नहीं लिया, मैं कभी भी अपनी हैबिट्स को नहीं सुधारा। माई स्टेट टूडे इज़ द रिज़ल्ट ऑफ माई ओन हैबिट्स। पर जो मेरी आज स्टेट है, मेरी आज जो जिस स्थिति में कहता मैं हूँ, वो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी खुद की हैबिट्स की वजह से ही मैं आज इस हालातों में हूँ। आई फेल्ट सॉरी फॉर हसन हु विद ऑल हिज इंटेलिजेंस एंड गुड नेचर कुड नॉट मेक इट। फिर आगे सुधा मूर्ति फील करती हैं, सॉरी फील करती हैं हसन के लिए कि जो इतना इंटेलिजेंट था, गुड नेचर था, पर वो फिर भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। Hassan, you knew your faults. You could have improved and made a better life for yourself. फिर वो सुधा मूर्ति उसे एडवाइस करते हैं दोबारे कि तुम्हें अगर अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो तुम अपने आप को सुधारो, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। देयर इज़ ऑलवेज अ स्टार्ट एट एनी एज, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, यू मे हैव लॉस्ट अ बैटल बट यू कांट स्टिल विन द वॉर। उसके बाद वो कहती हैं कि कभी भी शुरू करने की कोई एज नहीं होती है, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। जब भी हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जब हमें लगता है कि हमने ये गलत किया है, हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, तो हमें तभी स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे बढ़ने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, तुम डिसअपॉइंटेड मत हो। यू मे लॉस्ट द बैटल, ये कहते हैं कि हम लड़ाई हार सकते हैं, यू कैन स्टिल दी वॉर। पर जो वॉर होती है ना, मतलब बैटल जो होती है, एक लड़ाई होती है जो छोटी होती है ना, ऐसे कह लो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो बैटल होती है वो छोटी होती है, तो वो तो हार सकते हैं, पर हम वॉर को नहीं हार सकते हैं। एक बड़ी लड़ाई, बड़ा युद्ध जो है उसे नहीं हार सकते हैं मैडम। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। फिर हसन आगे से कहता है, मैम पुरानी आदतें बहुत बहुत मुश्किल छुड़ाई जाती हैं। बट हसन, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज योर हैबिट्स। फिर आगे से सुधा मूर्ति फिर उसे जवाब देती हैं, पर हसन हमें अपनी हैबिट्स चेंज करना पॉसिबल है, क्योंकि हम अपनी हैबिट्स को अपने हिसाब से ही चेंज कर सकते हैं। हमें अपने आप को कैसे रखना है ये हमें ही पता होता है। देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो अब इम्पॉसिबल है, हम सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वी ओनली रिक्वायर विल पावर। बस हमें क्या चाहिए, अपनी विल पावर होनी चाहिए, हमारा अपना खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने आप में एक कह लो ना, खुद के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, हमें ये करना है। यू आर ऑल्सो yourself not aware of your all potential. Please remember when elders say something that do as so because they want you to lead a better life than them. Excellence does not come by accident but by practice. फिर जब वो उसे मोटिवेट करती हैं, जब सुधा मूर्ति उसे मोटिवेट करती हैं, मोटिवेट करते हुए कहती हैं कि हमें अपनी हैबिट्स का चेंज करना चाहिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में, हमें अपनी विल पावर होनी चाहिए, हमें अपनी पुरानी आदतों से दूर रहना चाहिए, हमें उन चीज़ों को याद रखना चाहिए जो हमें हमेशा अपनी बेटर लाइफ में हमें मोटिवेट करती हैं। एक्सीलेंस डज नॉट कम बाय एक्सीडेंट। जो बढ़िया चीज़ है, एक्सीलेंस डज नॉट कम बाय एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट से नहीं आती हैं, बट बाय प्रैक्टिस। एक्सीलेंस एक्सीडेंट से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। आई कुड सी अ ट्विंकल इन हिज आईज, आई थॉट आई सॉ अ ग्लिम्स ऑफ द यंग ब्राइट हसन। मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, एक उम्मीद देखी। आई थॉट आई सॉ ग्लिम्स ऑफ द यंग ब्राइट हसन। मैंने उसमें एक पुराना यंग ब्राइट हसन ही देखा। उसके बाद आई विल ट्राई माई बेस्ट मैडम ही प्रॉमिस। फिर उसके बाद हसन अपनी मैम को प्रॉमिस करता है, मैं
अपना बेस्ट ट्राई करूँगा एज़ ही रोज़ टू लिव। उसने अपने मतलब लाइफ में बेस्ट ट्राई करूँगा, अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ूँगा। आई हैव नॉट टू मेट हसन सिंस दैट डे। फिर आगे सुधा मूर्ति लिखती हैं, मैं उस दिन से हसन को आज तक नहीं मिल पाई हूँ। आई होप ही बम्प इनटू देम अनएक्सपेक्टेडली वंस अगेन एंड दिस टाइम फाइंड हिम हैप्पी एंड सक्सेसफुल। कहती है कि मैं उस टाइम से बाद, उस दिन के बाद हसन को आज तक नहीं मिली हूँ। मैं उम्मीद करती कि हूँ कि वो जहाँ भी होगा अच्छा होगा, वो अपनी आदतों से आगे निकल चुका होगा, अपनी आदतों को छुड़ा चुका होगा, और मैं जब भी दोबारा हसन से मिलूँ तो वो हम मुझे हम हैप्पी और सक्सेसफुल ही मिले। सो दिस इज़ द चैप्टर, फ्रॉम दिस चैप्टर वी आर हमने ये सीखा कि हमें जो भी पढ़ना है सिर्फ मार्क्स के लिए या क्लास में फ़र्स्ट आने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए और क्लास में रेगुलर करना चाहिए। स्टूडेंट्स इफ़ रेगुलर इन देयर क्लासेस दे आर फेल टू गेन नॉलेज। थैंक यू।